हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.5 को डिकोड करेंगे। ठीक है, ये है एक्टिविटी 1.5। देखते हैं क्या बोल रही है एक्टिविटी 1.5। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको क्या लेना है? फेरस सल्फेट की क्रिस्टल लेना है, यानी सॉलिड कंडीशन में है वो। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब आप इसे बॉइलिंग ट्यूब में डालोगे तो उस टाइम आपको उसको कलर देखना है। ठीक है, तो हम इसका कलर देखेंगे अभी। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शो इन द फिगर 1.4। तो आपको टेस्ट ट्यूब में डाल के फेरस सल्फेट को इस तरह से बर्न करना है। देखो, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान से देखना कि इसने टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो अपनी तरफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में क्या होगा हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो हमें टेस्ट ट्यूब हमेशा ऐसे रखनी चाहिए, या तो अपने अगल बगल कोई ना हो, दोस्त अगर हैं तो आपको उनकी तरफ भी नहीं रखना और अपनी तरफ भी टेस्ट ट्यूब का ओपन माउथ नहीं रखना है। ठीक है, थोड़ा टिल्ट रखेंगे जिससे अगर कुछ भी रिएक्शन होती है, कुछ भी फ्यूम्स हैं या कोई गैसेस हैं या कोई और सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो वो अगर थ्रो आउट होता है तो वो वहाँ से मतलब आपको ना लगे, हार्म ना हो। इसके बाद देखो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। फिर इसके बाद आपसे बोला गया जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के जो कलर था, पहले आप वो देख लेंगे। बॉइलिंग के बाद उसका कलर क्या हो रहा है ये भी देखेंगे। तो इसमें हम डिकोड करेंगे कि क्या रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या बनेगा, किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। इन्होंने बोला है कि सबसे पहले हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं, तो हम फेरस सल्फेट ले लेते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में इसकी कंडीशन। और इसका कलर पूछा गया था कि कलर आपको जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हीट देने से पहले, तो इसका कलर क्या है? तो इसका कलर हमें दिखता है पेल ग्रीन। इसके बाद इन्होंने बोला कि इसे हीट देनी है। ठीक है, तो हमने इसे फेरस सल्फेट को हीट किया और हीट करने पर हम देखते हैं कि इसमें क्या बना है। इसमें बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और साथ में क्या बनेंगे, इसमें दो गैसेस बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था जहाँ पर ये फिलप्स थे कि यहाँ पे आपको ये 1 मार्क्स में आया था, आपको फिलप्स थे, यहाँ पे बतानी थी ये कौन कौन सी गैसेस यहाँ पे बनी हैं, यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस बनी हैं। तो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेके हीट देते हैं, तो फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक होता है। इसका कलर देखते हैं, क्या कलर है इसका। फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये ऑक्साइड है किसके? नॉन मेटल के। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक नेचर, यानी कि ये जो गैसेस हैं ये एसिडिक नेचर की गैसेस हैं, एसिडिक नेचर की गैसेस हैं ये। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है इनका जो आप देखोगे कलर, तो कलर लेस होती हैं गैसेस, कलर लेस गैसेस हैं ये। और इनसे एक स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल। ये इसमें एक ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है, तो इनकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल। अब ये पंजेंट स्मेल क्या होती है? जैसे आप सपोज करो जब आप मैच स्टिक को बंद करते हो, लिट करते हो, तो जैसे आप रब करते हो तो जलने पे जैसी महक आती है ना, वैसी स्मेल इसमें आती है जब इससे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होती है। अब देखते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है और कैसे हम कंफर्म कर रहे हैं कि रिएक्शन क्या क्या है। तो देखो आप यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट जो है वो एक सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन इसके बाद जब रिएक्शन हुई है तो आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी एक रिएक्टेंट के ब्रेक होने से मल्टीपल्स आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? ये हुई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप टाइप्स देख लो इसके।
कैसी कैसी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो डीकम्पोजिशन हुआ है यानी जो ब्रेक हुआ है, ये किसकी हेल्प से हुआ? देखो ये हीट की हेल्प से हुआ है, ठीक है। अगर ये हीट की हेल्प से हो रहा है तो इसके लिए, इस डीकम्पोजिशन के लिए एक नाम देंगे जिसका नाम होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आप कोई एक ऐसी रिएक्शन बताइए जिसमें थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो आप उसमें ये एग्जांपल लिख सकते हो। इसके बाद अब देखो, आप रिएक्टेंट साइड में ही हीट देनी पड़ी है। अगर रिएक्टेंट साइड में हीट देनी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। अच्छा, अब इसके बाद देखो आप, तो और क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर कि यहाँ पर आप कलर देख सकते हो। ये पेल ग्रीन कलर का है, ये रेडिश कलर का है, तो क्या होगा? कलर चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ये चेंज इन कलर कंफर्मेशन होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और इसके साथ देखो यहाँ पे गैस से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी कंफर्मेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इस तरह से हम इसे डिकोड करेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो हमने एक्टिविटी 1.5 को डिकोड किया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीबीएसई में ये रिएक्शन बहुत बार आई है, कभी इस फॉर्म में आई है, कभी ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में आई है, कभी आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में इसे पूछ लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थैंक यू।